जोरदार सब लोग तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे औरैया, जहां मतदाताओं से किया गया संवाद। MRU इंडिया टीवी औरैया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया। वह प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। कार्यक्रम औरैया में माधव मंगल वाटिका में जगत प्रकाश नड्डा जी पहुंचे, जहां मतदाताओं के बीच संवाद किया और अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमलावर हुए और कहा, हमारी सरकार ने गरीबों को मुफ्त आवास देने का कार्य किया है, जबकि अखिलेश यादव ने जिन घर पर नजर पड़ी वह घर साफ हो गया, जिस जमीन पर पड़ी वह जमीन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर जेल से चुनाव लड़ा रहे हैं तो कुछ बेल पर चुनाव लड़ रहे हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने एक नहीं 2 वैक्सीन फ्री में दी हैं। अखिलेश ने इसी वैक्सीन को बीजेपी का टीका बताकर यूपी की जनता को बरगलाने का काम किया। बाद में उन्होंने भी बीजेपी का टीका लगवाया। माननीय मोदी जी के 950 करोड़ घरों में गैस कनेक्शन दिया। भाजपा सरकार ने यूपी की 2.5 करोड़ इज्जत घर बनवाकर हमारी 10 करोड़ बहनें जो खुले में शौच जाती थी उन्हें इज्जत देने का काम किया और कहा, दुनिया का दूसरे नंबर पर बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी की तमाम जन कल्याण योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा, रामपुर में CRPF के कैंप पर आतंकी हमले में 6 जवान मारे गए थे, एक रिक्शा वाला भी मारा गया था। उसके आरोपी साबुद्दीन के मुकदमे को तत्कालीन CM अखिलेश यादव ने वापस लिया था। उन्होंने कहा, जैसे चावल के एक दाने से उसकी क्वालिटी पता लग जाती है, वैसे ही नेता की एक हरकत से नेता की नीयत का पता चल जाता है। उन्होंने कहा, प्रभावी मतदाताओं से कमल की बटन दबाने की अपील की है तथा मतदाताओं को कमल की बटन के लिए प्रेरित करने की अपील की है। MRU इंडिया टीवी ब्यूरो औरैया। बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश जेवर में बन रहा है। हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें मेट्रो का काम, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहां तो शुरू हो ही गया, लेकिन इसके साथ साथ आगरा में भी काम शुरू हो गया, कानपुर में भी काम शुरू हो गया। हर जगह मेट्रो का काम शुरू हो रहा है और वो काम चल रहा है, उसको हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। लगभग 42 लाख घर प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश में बने। क्या बने हैं? 42 लाख घर। और ये घर कैसे हैं? किचन अलग, टॉयलेट अलग और गैस का कनेक्शन, बेडरूम अलग, बाकी टेरेस अलग, ये सारी चीजें। पक्का मकान बना है कि नहीं बना है? और अखिलेश के जमाने में क्या होता था? जिसकी घर पर पड़ी नजर वह घर गया। ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? जिस जमीन पर नजर पड़ी वो हमारी, जिस मकान पर नजर पड़ी वो हमारी। इस फर्क को भी हमको समझना चाहिए। अभी मैं इज्जत घर की बात करूं, इस देश में बातें बहुत छोटी होती है। देखिए, मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान की बात लाल किले के प्राचीर से कही तो इन कांग्रेसियों के और इन सपाइयों के दिमाग में ध्यान में आया नहीं। मजाक उड़ाने लगे, मखौल करने लगे। प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात लाल किले से कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 11 करोड़ इज्जत घर बना करके और उसमें से उत्तर प्रदेश में 2.6 यानी 2 करोड़ 60 लाख इज्जत घर बना करके 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत देने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या
कोई मिला नहीं, कोई कुछ नहीं मिला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,80,000 करोड़ रुपए खर्च करके अभी तक, और ये चलेगा, हर 3 महीने पर मिलेगा, 1,80,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। 10,50,00,000 किसानों के खाते में 10 किश्तों में 2-2 हजार रुपए पहुंचा करके उनके खाते में डाला है। ये काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मेरे आंकड़े गलत है क्या? 1,80,000 करोड़ रुपए पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया? नहीं, ये 180 लाख करोड़ रुपए, क्षमा करिएगा, 180 लाख करोड़ रुपए पहुंचाया है 2,000 रुपए के हिसाब से। कितने किस्तों में? 10 किस्तों में 10,50,00,000। अब ये अंतर हमको समझना चाहिए। और मैं अगर यहाँ की उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लगभग 2.5 करोड़ हमारे जो किसान हैं उनको यह किस्त पहुंची है। 2.5 करोड़ किसानों को यहाँ भी किस्त पहुंची है, वो हमको ध्यान में रखना है। और उसमें से 19 शुगर मिलें बंद हो गई। अखिलेश जी के समय में 11 शुगर मिल बंद हो गई। योगी जी के समय में 3 शुगर मिल चालू हो गई और 54 डिस्टिलरीज चालू हुई और 50% की बिजली की डिस्काउंट भी दिया गया। यह गन्ना की खेती करने वाले शुगर मिल को किया गया। और इसलिए हम कहते हैं कि हमारी सोच ईमानदार है, काम दमदार है और काम असरदार है। इस बात को आपको समझना चाहिए। अभी हम गन्ना उगाने में नंबर 1, एथेनॉल पैदा करने में नंबर 1, शुगर पैदा करने में नंबर 1, आम की उपज में नंबर 1, हरे मटर में हम नंबर 1, दूध उत्पादन में नंबर 1। ये नंबर 1 किसने पहुंचाया? पहले क्या होता था? कहा क्या नंबर होता था हमारा? नंबर 10वां, नंबर 20वां। 24 करोड़ 22 करोड़ की जनसंख्या, और उसके बाद हमारी ये स्थिति थी। आज हम नंबर 1 पर खड़े हैं, ये हमको ध्यान रखना है। मित्रों, आप प्रभावी मतदाता हैं, आपसे मैं बात करना चाहूंगा। मेरे आंकड़े एक भी गलत हो, सारे लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूं। एक फर्क साफ कहता हूं तो आपको पुराने शासनकाल में और वर्तमान शासनकाल में आपको फर्क साफ दिख रहा है। अब मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि आप इस फर्क साफ को अपने तक ही मत रखिए, इसको और मतदाताओं तक पहुंचाने का काम कीजिए, क्योंकि आप प्रभावी मतदाता हैं। ये आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। अभी एग्रीकल्चर की चर्चा चल रही है, किसानों के बारे में चर्चा चल रही है। बहुत सी चर्चाएं हमारे लोगों ने चलाई। आजकल कुछ नेता अनाज की मुट्ठी लेकर के द्वारे द्वारे जा रहे हैं। शुक्र है पहली बार उन्होंने अनाज की मुट्ठी पर अपने हाथ में ली होगी। बचपन से तो उनको मौका मिला नहीं, लेकिन किसान की दुहाई देते हुए जा रहे हैं। और फिर कोई कहते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया था, उन्होंने बहुत काम किया था, ऐसी सारी बातें वो कहते हैं। अच्छी बात है, राजनीति में कहना चाहिए और कह करके सारी बातें रखनी चाहिए, लेकिन ये जान लेना चाहिए कि किसान के बारे में बहुत किसान नेता पैदा हुए और बहुत लोगों ने अपने आप को किसान नेता कहलाने की कोशिश की और किसान नेता कहलवाने के लिए लोगों के माध्यम से चर्चा भी की। लेकिन जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के किसान जगत के लिए किया है वो किसी ने नहीं किया है, ये मैं दावे के साथ। मंच पर उपस्थित हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, हमारे सांसद श्री रमाशंकर कथेरिया जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री राम मिश्र जी, हमारे राज्यसभा में मेरे सहयोगी और साथी और सांसद बहन गीता शाक्य जी, लगन सिंह राजपूत जी, हमारे कृषि राज्य मंत्री श्रीमती कथेरिया जी प्रत्याशी औरैया, कुमारी रिया शाक्य जी जो हमारी प्रत्याशी हैं
विदुना से कमल दोहरे जी, सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में 5.5 घंटे से इंतजार कर रहे हमारे प्रभावी और प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सबसे पहले तो मैं जब औरैया में आया हूँ तो यह बहुत ही पुण्य भूमि, जहाँ देवकाली मंदिर में विराजमान भगवान शिव को मैं नमन करता हूँ, माँ यमुना को मैं नमन करता हूँ। औरैया महाभारत के काल में पांडवों के शरणस्थली भी रही है, ऐसा इतिहास बताता है। वीर क्रांतिकारियों को भी हम याद करते हैं, फिर चाहे दादा शंभूनाथ आजाद जी हो या वीर क्रांति गेंदालाल दीक्षित जी हो, सभी वीर बलिदानियों को, और जिन्होंने देश की आज़ादी और देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, ऐसे सभी महारथियों को और महान विभूतियों को मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। आज 1200 रुपए में मिल रही है कि नहीं मिल रही है? इसका मतलब एक बोरी मुफ्त, जो 2400 का था वो 1200 में मिल रहा है, तो एक बोरी मुफ्त मोदी जी ने आपको पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो लगभग 1 लाख करोड़ इसमें पेमेंट हो चुकी है, फार्मर्स रजिस्टर हुए हैं, 11 करोड़ फार्मर्स रजिस्टर हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में 2.7 करोड़ फार्मर्स को, यानी उनके कृषि किसानों को उसमें जोड़ा गया है, वो हमको ध्यान रखना चाहिए। 1.5 टाइम्स यानी 1.5 गुना लागत का एमएसपी देने का काम मोदी जी ने किया कि नहीं किया? और ये स्वामीनाथन की सिफारिश, बताइए, ये स्वामीनाथन की सिफारिश धूल फाक रही थी कि नहीं फाक रही थी यूपीए के जमाने में? उसको लागू करने का काम, 1.5 गुना लागत का पहुंचाने का काम वो मोदी जी ने किया, इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। रिकॉर्ड की खरीदी हुई है, रिकॉर्ड की खरीदी। और सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें तो 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बन करके डिस्पैच हो गए हैं किसानों को, और उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 70 लाख किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दे दिया गया है, ये भी हमको ध्यान रखना है। मैं ये सारे आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। क्या ऐसा एसपी बीएसपी कोई आंकड़ा रख सकती है, बता सकती है कि उसने 5 साल में क्या किया है? ये रिपोर्ट कार्ड रखने का दम बीजेपी ही रखती है, इस बात को हमको समझना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। आप बताइए, योगी जी ने किसान को पेंशन लगाई कि नहीं लगाई? और 45 लाख बेनिफिशियरीज को 500 रुपए की पेंशन लगी। कभी किसान सोच सकता था कि उसको पेंशन लगेगी? कभी वो समझ सकता था कि उसको पेंशन लगेगी? 36,000 करोड़ रुपए लोन वेव ऑफ कर दिया गया 86 लाख किसानों का, वह भी हमको समझना चाहिए। अभी गन्ना 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 की राजनीति होती है। मालूम है योगी जी ने कितना गन्ना का भुगतान किया है? 1,40,000 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे से आपका लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है? फर्क हुआ है कि नहीं हुआ है? उसी तरीके से इसमें भी लैंड तुरंत ट्रांसफर हुई, कंपनसेशन आपको अच्छे दामों पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसकी चिंता की गई कि नहीं की गई? आज जैसे मैंने कहा 280 करोड़ रुपए से मेडिकल कॉलेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उसी तरीके से आई हॉस्पिटल का काम प्रोग्रेस पर है कि नहीं है? 4 ऑक्सीजन प्लांट्स आपके यहाँ इंस्टॉल हो गए कि नहीं हो गए पीएम के? अगर हम बस स्टेशन की बात करें तो वो औरैया का वो दिव्यापुर का वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उसी तरीके से ये जो नेशनल हाईवे 91A है, इसका वाइडनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हर दृष्टि से आपके विकास के काम की कहानी लिखी जा रही है। और अगर हम बात करें विकास की दृष्टि से, तो दूसरी ओर अगर आपको अखिलेश का जमाना याद करना हो तो आप क्या याद करेंगे? आप याद करेंगे भ्रष्टाचार, आप याद करेंगे गुंडाराज, आप याद करेंगे सैंड माफिया, आप याद करेंगे
रेत माफिया, आप याद करेंगे खनन माफिया, जमीन का माफिया, यही होता था कि नहीं होता था? और कुछ होता था? बताइए, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि आजकल इनकी लिस्ट निकल रही है चुनाव लड़ने की। बोलते हैं मैं ये विकास करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये फ्री कर दूंगा, वो फ्री कर दूंगा। अरे उत्तर प्रदेश की जनता आपको फ्री करने वाली है, ये बात आपकी ध्यान रखिए।